हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर मुस्कान, आपकी बायोटेक्नोलॉजी ट्यूटर। और लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स टाइप्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्रोमोसोमल एबरेशंस के बाद। तो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे 2-3 वीडियोस के बाद कोई अमाउंट चार्ज करें, क्योंकि हम बिलीव करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री, ताकि आप जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। तो इसी नोट से स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशंस। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि हमारा जो म्यूटेशन होता है वो या तो जेनेटिक हो सकता है या तो क्रोमोसोमल हो सकता है। तो म्यूटेशन इनिशियली हमने सबसे पहले देखा था कि म्यूटेशन कोई भी चेंज जो प्रोटीन को एबनॉर्मल कर रहा है वो म्यूटेशन है। तो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल वाज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन कैसा हो सकता है? या तो जीन्स में हो सकता है, या तो जीन्स में डीएनए पे जो जीन्स के सेगमेंट्स होते हैं, या तो जीन्स पे हो सकता है, या तो इंटायर क्रोमोसोम पे हो सकता है। इंटायर क्रोमोसोम पे म्यूटेशन हो सकता है। इतना क्लियर है कि या तो जीन्स में हो सकता है या तो इंटायर क्रोमोसोम पे म्यूटेशन हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है ये अगेन 2 टाइप का होता है। क्या होता है? या तो वो होगा स्ट्रक्चरल। कैसा होगा? या तो होगा स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेजन, या कैसा होगा? न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेजन। कैसा होगा? न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेजन। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है। क्या? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, या तो क्रोमोसोम बना नहीं, ठीक है, या तो क्रोमोसोम में कुछ और डिफेक्ट आ गया। तो कुछ भी उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। अगर ऑन द अदर हैंड क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आया, या तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा या तो नंबर डिक्रीज हो जाएगा, तो कुछ भी रिलेटेड टू न्यूमेरिकल नंबर, कुछ भी रिलेटेड टू नंबर, तो क्या होगा? हमारा न्यूमेरिकल एब्रेशन। अब स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। इतना क्लियर है आपको? लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन वाज एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल जो एबनॉर्मल प्रोटीन बना रहा है। म्यूटेशन को कॉज करने वाले एजेंट्स को क्या कहते हैं हम? म्यूटाजन। तो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स वाज म्यूटाजन। नाउ ये जो म्यूटेशन है या तो वो जेनेटिक लेवल पे हो सकता है कि जीन्स में म्यूटेशन है, या तो वो क्रोमोसोमल लेवल पे हो सकता है। जब म्यूटेशन क्रोमोसोमल लेवल पे होता है स्टूडेंट्स, तो या तो उसमें स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो सकता है कि स्ट्रक्चर छोटा है, बड़ा है, कुछ हो गया उसे, या तो उसके नंबर्स में डिफेक्ट हो सकता है। तो इतना क्लियर है आपको? अब देख लेते हैं हम क्रोमोसोमल एबरेशन को अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्रोमोसोमल एबरेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखे कि क्रोमोसोमल एबरेशंस कैसे होते हैं। या तो वो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं? न्यूमेरिकल हो सकते हैं, या तो वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं। इतना क्लियर है आपको? अब स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिलीशन के बारे में। ठीक है, फिर हम देखेंगे डुप्लीकेशन, फिर हम देखेंगे इन्वर्जन। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन। क्या देखेंगे? ट्रांसलोकेशन। तो ये सब क्या है? दे आर स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशंस। अब बच्चों, न्यूमेरिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो न्यूमेरिकल चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। अब मैम ये क्या चीज है?
तो स्टूडेंट्स बस एक चीज़ बहुत बेसिक है जो आपको याद करनी है। अगर आपको वो बेसिक चीज़ याद हो गई ना, तो ये समझ लो कि आपको पूरा क्रोमोसोमल एबरेशन का न्यूमेरिकल वाला तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एन्यूप्लॉइडी क्या होती है। एन्यूप्लॉइडी याद करने के लिए हम कहेंगे 2n प्लस माइनस 1 या 2n प्लस माइनस 2। यहाँ पे हमारे जो नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसमें प्लस माइनस 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है। 2n प्लस माइनस 1 कर दो एक्स्ट्रा या डिलीट 1 कर दो, या 2n में प्लस 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो या 2 डिलीट कर दो। इन एनी केस आप सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड और डिलीट कर रहे हो। वेयर एज पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी में होता है 2n प्लस माइनस n। यहाँ पे आप कंप्लीट हैप्लॉइड सेल को ऐड करोगे या डिलीट करोगे। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हैप्लॉइड सेल ऐड होगा या डिलीट होगा। तो ये वाली जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है ये कहाँ दिखती है हमें, ये हमें यूजुअली दिखती है प्लांट्स में। कहाँ दिखती है, प्लांट्स में। ये प्लांट्स में मोस्टली पाई जाती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम या तो ऐड होगा या तो डिलीट होगा। वेयर एज इन एन्यूप्लॉइडी क्या होगा, आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐड करोगे या डिलीट करोगे, या तो आप एक को ऐड करोगे एक को माइनस करोगे, या तो आप 2 क्रोमोसोम को ऐड करोगे 2 को माइनस करोगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। इतना क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल चेंजेस को 1 बाय 1 समझते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल चेंजेस पे जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डिलीशन। आ जाइए मेरे साथ। चलो डिलीशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है। अगर ये 1 2 3 4 5 6 है तो मैंने क्या करा, म्यूटेशन हुआ और मेरा इतना पार्ट गायब हो गया। तो अब जो मुझे क्रोमोसोम मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे एक सेट ऑफ कह सकते हो क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो गया, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट हमें मिला वो कैसा मिला, म्यूटेटेड हमें क्रोमोसोम मिलेगा। अब इसी डिलीशन का सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम, जिसमें बच्चे जो हैं वो बिल्लियों की तरह रोते हैं म्याऊ म्याऊ करके। इस सिंड्रोम में क्या होता है, -5p। क्या होता है, -5p। -5p से क्या मतलब हुआ, फिफ्थ पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम पे p आर्म का डिलीशन हुआ। फिफ्थ पोजीशन पे क्या हुआ, p आर्म का डिलीशन हुआ, जिसकी वजह से बच्चों के पास कैसी हो गई, कैट क्राई, एकदम बिल्ली की तरह रोने लगते हैं वो। तो क्राई डू चैट सिंड्रोम में क्या हो रहा है, -5p। फिफ्थ पोजीशन पे p आर्म का डिलीशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्राई डू चैट सिंड्रोम। एंड क्राई डू चैट क्या हुआ, डिलीशन का क्रोमोसोमल एबरेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, एक ये मेरा क्रोमोसोम है, इतना सेगमेंट डिलीट हो गया एंड रिजल्टेंट क्या नॉर्मल हुआ, नहीं, तो यहाँ पे एबनॉर्मल क्रोमोसोम रिजल्ट करेगा बिकॉज ऑफ डिलीशन। इज दैट क्लियर, शुड आई मूव टू नेक्स्ट वन। चलो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इन डिलीशन a segment of chromosome break away leading to shortening of chromosome। ऑब्वियसली अगर आप एक क्रोमोसोम में इतना सेगमेंट डिलीट कर दोगे तो जो रिजल्टेंट क्रोमोसोम होगा वो छोटा तो होगा, क्यों, क्योंकि आपने एक सेगमेंट तो डिलीट करके फेंक दिया ना,
एक सेगमेंट तो डिलीट करके फेंक दिया ना, तो रिजल्टेंट जो क्रोमोसोम होगा वो डेफिनेटली शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे कैसा होगा, शॉर्ट क्रोमोसोम में रिजल्ट देगा। अब उसके बाद रेटिनोब्लास्टोमा एंड क्राइडोचैट इज एन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हुआ हमारा रेटिनोब्लास्टोमा, जिसमें कहाँ हो रहा है, डिलीशन हो रहा है हमारे क्रोमोसोम नंबर 13 पे। ठीक है, फिर हुआ हमारा क्राइडोचैट, जहां पे डिलीशन कहाँ हो रहा है, 5th पोजीशन पे हमारे पियाम पे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम आते हैं डुप्लीकेशन। नाम में ही रखा है, तुमने नकल करी। डुप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ, नकल करी। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं एक सेगमेंट लूँ, ठीक है, यहाँ लूँ A B C D E F, ठीक है। अब मेरे क्रोमोसोम ने डुप्लीकेट करा, क्या करा, डुप्लीकेट करा, और रिजल्टेंट क्या बना, रिजल्टेंट मुझे कुछ मिला A B C D E F, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पार्ट क्या हुआ, इतना पार्ट डुप्लीकेट होके ऐड हो गया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गर क्रोमोसोम मिलेगा। यहाँ पे कैसा होगा, लॉन्गर क्रोमोसोम। कैसा होगा, लॉन्गर क्रोमोसोम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हाईलाइट इज कि ये रिजल्ट क्यों करता है। तो डुप्लीकेशन होता है इम्प्रॉपर, या कह सकते हो डिफेक्टिव क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्यों होता है, डिफेक्टिव क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अगर ये वर्ड आपको याद आ जाए तो आप सब सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स कि हमारा डुप्लीकेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज पे होता है मियोसिस की, पैक्टीन स्टेज पे। कौन से होगा, पैक्टीन स्टेज पे। तो पैक्टीन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर में डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से वो डुप्लीकेट कर जाता है। उससे क्या होगा, लॉन्गर क्रोमोसोम मिलेगा। कैसा मिलेगा, लॉन्गर क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? चलो थ्योरी देख लेते हैं अब इसकी। नाउ डुप्लीकेशन रेफर्स टू व्हेन अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स रिपीटेड रिजल्टिंग इन लॉन्गर क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कैसा मिलेगा मुझे, लॉन्गर क्रोमोसोम। This can lead to condition called Charcot-Marie tooth disease, which causes duplication of chromosome number 17. इसमें क्या होता है बच्चों, जो नीज में होता है वहाँ पे है ना बहुत सारी स्टिफनेस आ जाती है। तो इतनी स्टिफ हो जाती है वो जॉइंट कि वो इजीली मूव ही नहीं कर पाती। चारकोट तरीके की जॉइंट्स बन जाती है, इसलिए इसको कहते हैं चारकोट-मेरी टूथ सिंड्रोम। एंड ये क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 17। Is that clear? चलो नाउ नेक्स्ट इज इन्वर्जन, मतलब फ्लिप हो गया। क्या याद रखोगे, फ्लिप। ठीक है, जैसे इंसान बदल जाते हैं ना, वैसे ही क्रोमोसोम पलट गए। ठीक है, अब फ्लिप क्या हो गई है। अब सपोज यहाँ पे मेरा एक क्रोमोसोम है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, इसमें इन्वर्जन क्या हुआ, इसमें इन्वर्जन हुआ यहाँ पे 3 1 2 4 5 6 3 1 2 4 5 6, पूरा का पूरा सेगमेंट चेंज हो गया, पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक आर्म इन्वर्ट हो गया। कैसा हो गया, एक आर्म पूरा का पूरा इन्वर्ट हो गया। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखना, इसके टाइप्स 2 टाइप के होते हैं। ये यूजुअली 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पे समझा लेते हैं। वो है हमारे पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। इन्वर्जन जो रहते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन से, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। कौन से, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में क्या होगा, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, दिस पार्ट, ठीक है, सपोज ये जो सेंट्रोमियर पार्ट है ये इन्वॉल्व नहीं होगा। तो पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता।
डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व। तो अगर आपसे पूछे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होगा, तो वहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा। वेयर एज पेरीसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा, पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बच्चों आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं एक क्रोमोसोम लूं एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे इनका इन्वर्जन हो गया, यहाँ पे इनका इन्वर्जन हो गया और यहाँ पे कुछ इस तरीके के मिले, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके के मिले। तो अब आप बताओ, इस आर्म में चेंज है? हाँ डेफिनेटली है। इस आर्म में चेंज है? हाँ डेफिनेटली है। लेकिन अभी भी यहाँ से यहाँ चेंज हुआ नहीं, तो ये कैसा हुआ, पैरासेंट्रिक। और इसी की जगह अगर कुछ ऐसा मिले, कुछ ऐसा मिले कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया। तो जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है तो वो कैसा होता है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। कैसा होगा, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो सेंट्रोमियर अगर इन्वॉल्व है तो पेरीसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है तो पैरासेंट्रिक। चलो अब ये देखो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, इसमें ये पूरा का पूरा सेगमेंट फ्लिप कर गया, ठीक है। यहाँ पे ABCD की जगह DCB बन गया, तो यहाँ पे विदाउट इन्वॉल्विंग सेंट्रोमियर फ्लिप करा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। वेयर एज अगर मैंने कंप्लीट सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व करके जो इन्वर्जन करा, यहाँ पे सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व करके मैंने इन्वर्जन करा, तो उसे क्या कहेंगे हम, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। इज दैट क्लियर? तो थम्स अप फॉर दिस एंड डू लाइक माय वीडियो अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब इसका थ्योरी देख लेते हैं। A segment of chromosomes breaks away, completely reverses itself and reattaches with the chromosome. पहले तो वो ब्रेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इतने पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को, अगर मेरे इतने पार्ट को चेंज करना है, अगर मेरे इतने पार्ट को फ्लिप करना है, मेरे इतने पार्ट को फ्लिप करना है, तो सबसे पहले तो इसे डिटैच होना पड़ेगा, है ना, इसे डिटैच होना पड़ेगा। अब ये डिटैच होके वापस से रीअटैच भी तो होना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये वापस से क्या करेगा, रीअटैच करेगा। तो फर्स्ट सेगमेंट डिटैचेस इटसेल्फ, पहले वो अपने आप को अलग करेगा, फिर वो फ्लिप करेगा एंड वापस से रीअटैच करेगा, ठीक है। नाउ हियर द ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। यहाँ पे अंदर ही अंदर चेंज हो गया, ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है। यहाँ पे क्रोमोसोम की लेंथ कितनी है, सेम हो रही है, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल RCAD सिंड्रोम विच इज कॉज्ड बाय रिवर्सल ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, बस इतना याद रखना है पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक का डिफरेंस क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब आ जाते हैं हम ट्रांसलोकेशन पे। कहाँ आते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, सेगमेंट ब्रेक करता है, ठीक है, एक सेगमेंट ब्रेक ऑफ क्रोमोसोम एंड रीअटैचेस इटसेल्फ विद अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे एक क्रोमोसोम का टुकड़ा निकल के दूसरे क्रोमोसोम पे जाके लग जाता है। तो जब यहाँ पे चेंज हो रहा है बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम पहले अलग हुआ, ब्रेक हुआ, उसके बाद वो कोई दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हुआ, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन।
इज दैट क्लियर? चलो, अब इतना बस आपको याद रखना है स्टूडेंट्स की ट्रांसलोकेशन दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, कि यहाँ का निकल के यहाँ गया और यहाँ का निकल के यहाँ गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब उसके बाद रखना है रॉबर्ट्सटियन ट्रांसलोकेशन, की अलग ही जाके कुछ नया ही बनाया। सिर्फ नाम याद रखना है कि ट्रांसलोकेशन दो टाइप का होता है, रेसिप्रोकल एंड रॉबर्ट्सटियन, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ दो चीज याद रखनी है कि दो टाइप का है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन एंड रॉबर्ट्सटियन ट्रांसलोकेशन। क्लियर? चलो, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। हमने क्या देखे थे कि न्यूमेरिकल वाले कौन से थे? न्यूमेरिकल वाले कौन से थे? हमारे एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। कौन से थे? एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। आ जाओ यहाँ पे, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2n प्लस माइनस 1 और 2n प्लस माइनस 2। यहाँ पे या तो एक क्रोमोसोम ऐड होगा या डिलीट होगा, या दो क्रोमोसोम ऐड होंगे या डिलीट होंगे। वेयर एज इन पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, यहाँ पे होता है 2n प्लस माइनस n, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड होगा। कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या तो ऐड होगा या तो डिलीट होगा। अब स्टूडेंट्स आपकी एनसीईआरटी में तो सिर्फ 3 दिए हुए हैं एन्यूप्लॉइडी, लेकिन मैं आपको मतलब आपको पता होने चाहिए कि कितने होते हैं। सबसे पहला होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम, दैट इज ट्राइसोमी एट 21। कौन सा होता है? ट्राइसोमी एट 21। फिर क्या आता है स्टूडेंट्स? फिर आता है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा आता है? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? ट्राइसोमी एट 18। ट्राइसोमी एट 18th क्रोमोसोम। उसके बाद आता है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा आता है? पटाऊ सिंड्रोम। एंड पटाऊ सिंड्रोम इज ट्राइसोमी एट 13। कहाँ? ट्राइसोमी एट 13। क्लाइनफेल्टर क्या है? क्लाइनफेल्टर क्या है? Now, Klinefelter syndrome is double XY condition. Double XY condition जिसमें मेल है बट डबल सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। दो सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से इसके जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे होंगे? डिक्रीज्ड। इस बेचारे के मेल कैरेक्टर्स कैसे होंगे? डिक्रीज्ड। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? टर्नर सिंड्रोम। क्या आता है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली क्या होती है? फीमेल्स होती हैं। क्या होती हैं? फीमेल्स होती हैं इन XO कंडीशन। क्या होती है? फीमेल्स विद XO कंडीशन। इसमें क्या होता है? इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम्स कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 45 क्रोमोसोम्स। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या गिवन है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हम डिटेल में इन 3 एन्यूप्लॉइडी के बारे में पढ़ेंगे। बट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। एंड इनकी ट्राइसोमीज कौन से नंबर पे होती है इसके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ले लिया। एंड पॉलीप्लॉइडी कहाँ होती है? प्लांट्स में। तो ये भी पता होना चाहिए कि पॉलीप्लॉइडी कहाँ हो रही है? प्लांट्स में। चलो, लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाउन सिंड्रोम। ये क्या है? ये एक बच्चा है जिसको क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? ट्राइसोमी
ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। इज दैट क्लियर? और ट्राइसोमी क्या है? एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे रहते हैं उनमें क्या रहता है? उनमें सबसे पहले आपको एक ऐसे ड्रूपिंग टाइप की आईज दिखेंगी, ड्रूपिंग आईज दिखती हैं। उसके बाद जो इनकी टंग रहती है वो फरोड रहती है, टंग फरोड रहती है। लो आईक्यू रहता है इनका लो आईक्यू रहता है। एंड यूजुअली इन सब बच्चों का सिमिलर अपीयरेंस है। अगर आप डाउन सिंड्रोम का कोई बच्चा देख रहे हो तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो किसे डाउन सिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि इनके जो यहाँ पे क्या रहता है? ड्रूपिंग सी आईज रहती हैं, फिर सेंट्रल बॉसिंग रहती है। यहाँ पे देख रहे हो सेंट्रल बॉसिंग है। इनके हाथ में साइमन क्रीज दिखता है। क्या दिखता है? साइमन क्रीज। इनके पास ऐसी कोई फिंगरप्रिंट्स या अपने हाथ की तरह क्रीजेस नहीं रहती, बहुत सिंपल क्रीज रहती है, इसलिए इसको कहते हैं साइमन क्रीज। उसके बाद स्मॉल स्टैचर के रहते हैं, लो आईक्यू रहता है, छोटे हाइट के रहेंगे, फ्रंटल बॉसिंग होगी। जो इनका मैंडिबल है वो कैसा होता है? माइक्रोग्नाथिक। जो इनका नीचे वाला जॉ है वो छोटे साइज का रहता है, टंग फरोड रहती है। अब इनके क्या होंगे? ब्रॉड हैंड्स, और छोटे छोटे ब्रॉड हैंड्स रहते हैं, ठीक है। एंड शॉर्ट फिंगर्स, मतलब फिंगर्स छोटी छोटी लेकिन हाथ बहुत बड़े। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारे फीचर्स हैं वो किसके हैं? डाउन सिंड्रोम के। एंड ये सारे आप दूर से ही देख के क्लासिफाई कर सकते हो कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है। एंड इसको क्या है? ट्राइसोमी एट 21। इज दैट क्लियर? चलो, अब हम आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर क्या है? XY कंडीशन। एंड हमें पता है कि यहाँ पे मेल होगा, क्लाइनफेल्टर मेल होगा, लेकिन डिक्रीज्ड मेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गाइनकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, गाइनकोमेस्टिया, दैट इज बिकॉज ऑफ XX क्रोमोसोम। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तभी इसके पास फीमेल कैरेक्टर्स हैं एंड मेल कैरेक्टर्स डिक्रीज्ड हैं। तो क्या होगा? एन ऑल्टर मस्कुलर, जितना मेन में मस्कुलर की वो होती है उतनी नहीं होती, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगी इनको। ब्रॉडर हिप्स एंड लॉन्गर लेग्स, ठीक है, लॉन्ग लेग्स होंगे, ब्रॉडर हिप्स होंगे, लार्जर ब्रेस्ट, गाइनकोमेस्टिया। क्या होगा इनको? गाइनकोमेस्टिया। अ लोअर एनर्जी लेवल, इनके पास एनर्जी का लेवल थोड़ा लो होगा। स्मॉलर, हमारे टेस्टिकल्स, पीनिस थोड़े स्मॉलर साइज के होंगे। डिलेड इन प्यूबर्टी, क्यों? क्योंकि इनके पास एबनॉर्मल सेट है, इसलिए डिलेड इन प्यूबर्टी होगी। एंड लेस फेशियल एंड बॉडी हेयर, लेस फेशियल एंड बॉडी हेयर बिकॉज ऑफ ओनली 1 मेल क्रोमोसोम एंड डबल फीमेल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था ऑल अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब हम आते हैं टर्नर सिंड्रोम पे। तो टर्नर सिंड्रोम कैसी कंडीशन होती है? X0 कंडीशन। कैसी होगी? X0 कंडीशन। एंड इस कंडीशन में क्या होगा? होगी तो फीमेल होगी, लेकिन इसकी ओवरीज कैसी होंगी? रूडिमेंट्री ओवरीज। कैसी होंगी? रूडिमेंट्री ओवरीज। What do you mean by rudimentary ovaries? मतलब ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। इसकी ओवरीज कैसी हैं? स्टेराइल। कैसी हैं? नॉन स्टेराइल, मतलब बेसिकली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। तो ये कैसी हैं? स्टेराइल ओवरीज या रूडिमेंट्री ओवरीज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, इनके फीचर्स देख लेते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल होगी उसको क्या होगा? थायराइड लेवल इंक्रीज रहेगा, हाइपरथायरॉइडिज्म रहेगा, वाइड चेस्ट, और उनकी नेक इतनी प्रोमिनेंट नहीं रहती, ठीक है, नेक प्रोमिनेंट, ऐसे वेबिंग नेक, इसको क्या कहते हैं हम? वेब्ड नेक। अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो ये क्या है? वेब्ड नेक। एंड वेब्ड नेक किसका फीचर है? वेब्ड नेक
किसका फीचर है? टर्नर सिंड्रोम का। किसका है? टर्नर सिंड्रोम का। तो वेब्ड नेक टाइप की नेक होगी, हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, उसके बाद लो ईयर्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे कान होंगे, जॉ बोन्स इनकी छोटी होंगी, अंदर होंगी, फ्यूज्ड रहेंगी, शॉर्ट एंड वाइड नेक, कार्डियक प्रॉब्लम्स, स्वोलन हैंड्स एंड इनफर्टाइल। कैसी होंगी ये? इनफर्टाइल, दे कैन नेवर रिप्रोड्यूस, दे आर इनफर्टाइल। इनकी ओवरीज कैसी हैं? रूडिमेंट्री। कैसी है? डेवलप्ड। रूडिमेंट्री का मतलब ये अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाई, इसलिए ये कैसे है? इनफर्टाइल, ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, इसी के साथ खत्म होता है हमारा कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का क्रोमोसोमल एब्रेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्ड अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री। अगर आप चाहें तो आप हमारे वीडियोस ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो, आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हो, या आप यूट्यूब पे देख सकते हो। इन एनी केस बहुत सारी नॉलेज है, जितना गेन कर सकते हो उतना गेन करना चाहिए, क्योंकि यही आपको काम आएगा कुछ बड़ा करने में। मैग्नेट ब्रेन्स फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, सीबीएसई किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, ओलंपियाड्स, सारे स्पोकन इंग्लिश, बैंक, जैप कैप, सब कुछ अवेलेबल है। ऑल मटेरियल इज अवेलेबल फॉर यू एंड दैट टू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निशुल्क, ताकि आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। तो देरी किस बात की, अभी हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डू फॉलो माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।